जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर्क में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम लोग अभी केमिस्ट्री का धातु एवं अधातु चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला जो सवाल है वह है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यह देखिए, यह धातु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्त? तो यह धातु की बात कर रहा है कि किस धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो यह कैसा हो जाएगा? लिथियम। अगर आपसे धातु पूछेगा तो उसमें आप क्या बताएंगे कि सोडियम को भी जो है वह कौन सा ऐसा धातु है, ठीक है, कौन सा ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो वह क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम को रखा कहाँ जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो सोडियम को जो है केरोसिन के तेल पे रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। वही बात की जाए दूसरे प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो बताइए निम्नलिखित में से उपधातु कौन हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा DSB। अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक कहने का मतलब है कि, है ना, जिससे जो है सबसे अधिक क्या होगा, विद्युत की जो चालकता होगी उसमें अधिक होगी। तो बताइए कौन होगा, है ना? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या आयरन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सिल्वर, यानी Ag। क्या हो जाएगा? Ag, है ना। सिल्वर सबसे ज्यादा, अगर विद्युत की अगर चालकता की बात की जाए तो सबसे अधिक किसमें होती है? वह होती है Ag में, यानी सिल्वर में। अगला है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर जब आपसे पूछा जाएगा कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा दोस्त, वो हो जाएगा P4। क्या हो जाएगा? P4। ठीक है। साधारण ताप पर क्या लिखते हैं उसको? P4। अगला प्रश्न है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। तो जब कभी भी आपसे ऐसा पूछे तो धातुएं जो है वो कैसा हो जाएगा? विद्युत धनात्मक। कैसा हो जाएगा? विद्युत धनात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्त वह होता है विद्युत का सुचालक। क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक। ठीक है। ग्रेफाइट से ही जो है आप पेंसिल का जो नीब देखते हैं, वह जो पेंसिल होता है, पेंसिल जो बनता है वह ग्रेफाइट से बनता है। ठीक है। तो वो कैसा होता है? विद्युत का सुचालक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में से अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु हो जाएगी, तो वो हो जाएगा दोस्त पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है। अगला प्रश्न की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में से धातु देखिए, कैल्शियम, एल्युमिनियम और सोडियम, जिसमें भी यम लगा रहे, क्या यम लगा रहे, तो आप समझ जाइए कि वह कैसा होगा? धातु होगा। क्या हो जाएगा? धातु। अर्थात कार्बन कैसा है? तो कार्बन अधातु है। कार्बन क्या हो जाएगा? एक अधातु। बताइए अगला प्रश्न है किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो वह होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? फिर से आ गया वही प्रश्न कि निम्नलिखित में से उपधातु कौन हो जाएगा? तो उपधातु हो जाएगा गैलीनियम। अगला प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से
किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सबसे पहले ही बात किए थे कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? अब आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। देखिए एक किसकी तुलना में की जा रहा है? तो एल्युमिनियम है ना, जिंक और मैग्नीशियम की तुलना में आयरन जो है क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है। अगली बात की जाए तो निम्नलिखित में से सबसे भारी जो धातु है वह कौन है? तो यह प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, सबसे भारी धातु कौन है, सबसे हल्का धातु कौन है, कौन सा ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है ना। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वह खूब पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में जो है बहुत पूछा जाता है। तो इसमें बताइए सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ठीक है। उसमें ये अगली बात की जाए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। अब पूछिए क्या पूछा जा रहा है? कमरे के ताप पर क्या है? द्रव अवस्था में रहता है, तो वह होता है दोस्त पारा यानी Hg। क्या हो जाएगा? पारा यानी Hg। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? देखिए अभी भी पूछा था, फिर आ गया वह प्रश्न कि उपधातु है ना, आपसे उपधातु को पूछता है तो यह क्या हो जाएगा? जितने भी उपधातु है उनका आपको क्या करना है? नाम को अच्छे से याद रखना है, कौन कौन सा उपधातु है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट है ना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होता है? फिर से आ गया, क्या आ गया? पारा। क्या आ गया? पारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो यह रखते हैं किसको? सोडियम को। किसको रखते हैं? सोडियम को। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या कर लेगा? ऑक्सीजन अगर वातावरण में रखेंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन भी है तो उससे अभिक्रिया कर लेगा, है ना। इसीलिए क्या करते हैं? सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर जो है वह क्या हो जाएगा? हीरा। यह भी प्रश्न खूब पूछता है। देखिए 2022 में, 21 में, 23 में हर बार ये पूछा है कि सबसे कठोर धातु कौन है? क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धातु की क्रियाशीलता के का सही क्रम चुनिए। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम चुनिए। ठीक है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, है ना, पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हैं तो आप बताइए कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? अभिक्रियाशील जो है यानी क्रियाशीलता घटती है कि बढ़ती है? तो जैसे ही पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि ऊपर से जब हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है ना। बताइए क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ठीक है। और जब इधर से इस साइड की तरफ बढ़ेंगे तब क्या होती है? तब है ना, पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या है, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तब क्या होगा? क्रियाशीलता बढ़ेगा, है ना। क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ऊपर से जब नीचे जाएंगे तब क्या होगा? क्रियाशीलता घटेगा। इस हिसाब से हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ऊपर आता है वह कौन आता है? सोडियम। यानी सबसे अधिक क्रियाशील क्या हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, जिंक और उसके बाद कॉपर। अर्थात हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। अगली प्रश्न की बात की जाए तो है ना, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो जो शुष्क बर्फ है उसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? बताइए। ये होता है डी।
इसमें हो जाएगा D2O। ठीक है, इसमें देख लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया है, हो जाएगा D2O। D2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा D2O, है ना। क्या हो जाएगा D2O। या तीसरी को जो है अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से तो यह क्या हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें CO2, इसका उपयोग जो है आप देखेंगे कि आग बुझाने में जो यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है, CO2 का किया जाता है। क्या किया जाता है, CO2 का उपयोग किया जाता है। सक्रियता से निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील धातु है। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अगर क्रियाशीलता की बात की जाए तो क्या हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा सोडियम। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, चालक कौन हो जाएगा ग्रेफाइट। यह प्रश्न जो है आप स्टार मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देख रहे हैं कम से कम लग रहा है 5 बार आ गया है कि विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा, तो ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना। लिखा हुआ है कि ड्यूरामीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो ड्यूरामीन जो है किस धातु का मिश्र धातु हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा एल्युमिनियम। इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धातु और धातु से जितने भी जो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव वाला पूछा था वो सब हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके चैप्टर के आगे का जो प्रश्न है वह क्या क्या पूछा गया। ठीक है, धन्यवाद।